नेत्रहीन आईआईएस अफसर की लव स्टोरी। सभी जानते हैं कि आंखें न हो तो पूरी दुनिया एक अंधेरी नगरी सी नजर आती है। ऐसे में प्यार का एहसास इंसान को डर के दरवाजे की दस्तक तक भी ले जाता है। तो कई बार यही एहसास आपकी जिंदगी के सफर को आसान बना देता है। रमन कुमार के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। रमन कुमार ने अपनी ज़िंदगी में कई उतार चढ़ाव देखे, लेकिन उन्होंने कभी अपनी ज़िंदगी में हार नहीं मानी। यही कारण है कि वह आज एक आईआईएस अफसर हैं। इस मुकाम पर पहुंचने के लिए उनके परिवार वालों ने उनका पूरा साथ दिया है। इसके लिए वह अपने माता पिता का हमेशा धन्यवाद करते हैं। साथ ही वे सफलता का श्रेय अपनी पत्नी को भी देते हैं। रमन और उनकी पत्नी की लव स्टोरी बेहद दिलचस्प है। जहां रमन नेत्रहीन हैं तो वहीं उनकी पत्नी सुनीता लाइट परसेप्शन से पीड़ित हैं। दोनों की मुलाकात स्पेशल स्कूल की पढ़ाई के दौरान ही हुई थी। इस मुलाकात के बाद ही दोनों को एक दूसरे से प्यार का एहसास हुआ। सुनीता रमन की जूनियर थी, लेकिन दोनों कॉलेज में आए तो यह रिश्ता पहले बातें हुई, फिर मुलाकात और फिर प्यार के दरवाजे तक दस्तक देने लगा। सुनीता और रमन एक साथ स्कूल में पढ़ते थे और दोनों एक दूसरे को बचपन से ही जानते थे। बचपन का प्यार अगर आपके ज़िंदगी सफ़र पर चल पड़े तो इससे खूबसूरत एहसास और कुछ नहीं होता। यही कारण था कि रमन कुमार अपनी प्रेमिका से मिलने उनके हॉस्टल की पाबंदियों के बाद भी पहुंच जाते थे। रमन जन्म से ही नेत्रहीन थे। यही कारण था कि लोग उन्हें हमेशा पढ़ाई करने और प्रोफेसर बन जाने की सलाह देते थे, लेकिन रमन के इरादे कुछ और ही कर दिखाने के थे। अपने मजबूत इरादों के साथ उन्होंने रेडियो लाइन का चयन किया। रमन ने 11वीं क्लास में ही यह फैसला कर लिया था कि वो रेडियो लाइन में अपना कैरियर बनाएंगे। लोगों ने उनको कई बार ताने दिए, लेकिन वह कहते थे कि एक सफल आदमी के पीछे एक औरत का हाथ होता है, और ऐसा ही कुछ सुनीता ने भी किया। जब लोगों ने ताने दिए तो सुनीता ने उनका हाथ थामकर उन्हें उनके सपनों को पूरा करने का हौसला दिया। रमन पढ़ाई में हमेशा से तेज थे, डिबेट कंपटीशन में भी भाग लेते थे और उन्हें हर बार प्राइज मिलता था। ऐसे में कई लोग कहते कि इसे तो दया भावना में दे दिया होगा, लेकिन लोगों के इस तरह के ताने भी रमन के हौसले नहीं तोड़ पाए। वह कभी नहीं रुके। स्कूल के बाद जब रमन कॉलेज में पहुंचे तो वहां एक बार फिर से सुनीता का साथ मिला। ऐसे में दिल्ली पढ़ने आए तो दोनों की मुलाकातें और प्यार का सफ़र आगे बढ़ने लगा। दोनों एक दूसरे के संघर्ष की कहानी में एक दूसरे का साथ ढूंढने लगे। ने दिल्ली में एक साथ संघर्ष किया और इस दौरान रमन ने मीडिया हाउस में भी काम किया। इसके बाद उन्होंने आईआईएमसी में रेडियो ऑपरेटर के तौर पर काम किया, लेकिन यहाँ भी उन्हें लोगों से ताने सुनने को मिले। इन सब के बावजूद वह नहीं रुके। इसके बाद उन्होंने आईएएस सीनियर ऑफिसर की पोस्ट के लिए आवेदन किया और एग्ज़ाम भी उन्होंने पास कर लिया। इस दौरान सुनीता ने टीचर का एग्ज़ाम दिया। दिलचस्प बात ये थी कि सुनीता और रमन के ऑफर लेटर भी एक साथ ही आए। आज सुनीता एक सरकारी स्कूल में टीचर का काम करती हैं, तो वहीं दूसरी ओर रमन कुमार ऑल इंडिया रेडियो में आईआईएस अफसर के तौर पर कार्यरत हैं। ये उन दोनों का प्यार ही था जो उनको यहाँ तक पहुँचाया। उन्होंने शादी भी कर ली है और दोनों एक दूसरे के साथ बहुत खुश रहते हैं। मुझे उम्मीद है दोस्तों कि आज की स्टोरी आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।